ओम शांति। 31 दिसंबर 1984 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। नवयुग परिवर्तक सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के बच्चे साकार रूप में व आकार रूप में नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने के लिए इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट नई दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों के दिल के उमंग, उत्साह और परिवर्तन करने की प्रतिज्ञाओं का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी सर्व नए विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को, सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी वृत्तियाँ, पुरानी देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले, सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई दे रहे हैं। बीती को बिंदी लगाए स्वराज्य की बिंदी लगाने वालों को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को इस विदाई की बधाई के साथ नए वर्ष की विशेष सौगात। सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो, यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। यह सारा वर्ष यही समर्थ स्मृति रहे, साथ हैं, बाप समान हैं, तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुरानेपन को सदा के लिए विदाई दो। नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्ति है, नया सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नज़र से रूह को देखते हो, रूहानी बातों को ही सोचते हो, तो सब नया हो गया ना। रीति नई, प्रीति नई, सब नया, तो सदा नवीनता की बधाई में रहो। इसको कहा जाता है रूहानी बधाई, जो एक दिन के लिए नहीं लेकिन सदा रूहानी बधाइयों से वृद्धि को पाते रहते हो। बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार की बधाइयों व रूहानी आशीर्वादों से पल रहे हो, चल रहे हो। ऐसे न्यू ईयर विश्व में कोई मना नहीं सकते। यह अल्पकाल का मनाते हैं, आप अविनाशी सदा का मनाते हो। बाबा ने कहा, वह मनुष्य आत्माएं मनुष्यों से ही मनाते, आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप से मनाते हो, विधाता से, वरदाता से मनाते हो। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा के लिए झोली भरना। उन्हों का है मनाना और गवाना, यह है झोली भरना। इसलिए ही बाप दादा से मनाते हो ना। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। कैसी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। अभी सब पुरानी रीत रस्मों से, पुरानी चाल थकन से थके हुए तो हैं ही। सभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, वह समझ नहीं सकते हैं। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव कराओ। यह अच्छा है, इतना भी समझते हैं, लेकिन नया है। यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है। यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए, यह कहते हैं। उन्हों की चाहना पूर्ण करने के लिए नए जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो, हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उन्हों को दिखाई दे। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। यह भी अच्छा कार्य हो रहा है। इस रिमार्क देने के बजाय यह अनुभव करे कि यह नया ज्ञान नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई कि आई, अर्थात हम सबकी शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा उमंग उत्साह उन्हों के मन में उत्पन्न हो। सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक भी जगाते हैं। आजकल तो रॉयल मोमबत्तियाँ हो गई हैं, तो सभी के मन में यह दीपक जगाओ। ऐसा न्यू ईयर मनाओ। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। अच्छा,
सदा सर्व को नए जीवन, नए युग की झलक दिखाने वाले, नए उमंग उत्साह की बधाई देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, बाप के सदा साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहले पार्टी से बाप दादा ने कहा, नए वर्ष का नया उमंग, नया उत्साह सदा के लिए रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प सभी ने किया। नया युग है, इसमें हर संकल्प नए से नया हो, हर कर्म नए से नया हो। इसको कहा जाता है नया उमंग, नया उत्साह। ऐसा दृढ़ संकल्प किया। जैसे अविनाशी बाप है, ऐसे बाप द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है, तो अविनाशी प्राप्ति दृढ़ संकल्प द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अपने कार्य स्थान पर जाकर इस अविनाशी दृढ़ संकल्प को भूल नहीं जाना। भूलना अर्थात अप्राप्ति और दृढ़ संकल्प रहना अर्थात सर्व प्राप्ति। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझो। जो कदम याद से उठाते हो उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में सदा रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको खुश देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते वही सेफ रहते हैं, विजयी रहते हैं। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना है, बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। रात के 12 बजने के बाद 1 जनवरी 1985 को विदेशी भाई बहनों ने नए वर्ष की खुशी में गीत गाए और बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारक दी। जैसे बच्चे बाप के स्नेह से याद के गीत गाते और लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। बाप माशूक भी है तो आशिक भी है। हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर बाप भी आशिक होते हैं। तो अपनी विशेषता को जानते हो। बाप आपके ऊपर किस विशेषता से आशिक हुआ, यह अपनी विशेषता हर एक जानते हो। सारे विश्व में से कितने थोड़े ऐसे बाप के स्नेही बच्चे हैं। तो बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को न्यू ईयर की बहुत बहुत दिल व जान सिकवा प्रेम से पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। आप लोगों ने जैसे गीत गाए तो बाप दादा भी बच्चों की खुशी के गीत गाते हैं। बाप के गीत मन के हैं और आपके गीत मुख के हैं। आपका तो सुन लिया, बाप का भी सुनाना। इस नए वर्ष में सदा हर कर्म में कोई ना कोई विशेषता जरूर दिखाते रहना। हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। क्यों? विशेष आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष ही होता है। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह ये विशेष पंख हैं। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हो। यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। इन पंखों से उड़ जाओ तो विघ्न वहां पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण खींच नहीं सकती, ऐसे उड़ती कला वाले को विघ्न कुछ भी कर नहीं सकते। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना और बढ़ाना यही विशेष सेवा है। सेवाधारियों को इसी विशेषता से सदा आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।